कोशिश करूंगा कि जितनी भी गौशालाएं हैं वहां सीसीटीवी कैमरा भी लगा दिया जाए, कोई भेजने के बाहर काम न कर सके, ठीक है। लेकिन उसमें आप सब सहयोग करना, इतना ध्यान रखना। 2 साल की और जिनको भी 2 साल की सजा होगी उनकी सदस्यता किसी भी सदन की, चाहे वो विधानसभा की हो चाहे लोकसभा की हो, उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। श्री राहुल गांधी जी ने, मेरे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, वह ओबीसी वर्ग से आते हैं और ये पिछड़े वर्ग के विरोधी लोग हैं। इन्होंने इतने गंदे शब्दों से, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया। न्यायालय में लंबे समय तक मुकदमा चला, न्यायालय ने इनसे माफ़ी मांगने को कहा, इन्होंने माफ़ी नहीं मांगा। जो कानून के हिसाब से सजा होती है उसको सजा सुनाई गई और देश की संसद के जो नियम है उस नियम के अनुसार, संविधान के अनुसार उनकी सदस्यता समाप्त हो गई। मैं सजा सुनाए जाने का भी स्वागत करता हूँ, सदस्यता समाप्त किए जाने का भी स्वागत करता हूँ। सरकार को 1 साल हो गया, सरकार को 1 साल हो गया। सरकार का 1 साल की जनता की आवाज़ में आप सबसे मैं यहाँ संवाद कर रहा था, क्योंकि चौपाल है वहाँ आवाज़ सुनाई दी। हम जनहित में अच्छे से अच्छे काम किए हैं। 6 साल हो गए हमें, 1 साल नहीं हुए, दूसरे कार्यकाल का 1 साल, और अगर हम पूरा कार्यकाल देखें 6 साल हो गए हैं। और आने वाले समय में यह शताब्दी गरीबों की शताब्दी है, किसानों की शताब्दी है, मजदूरों की शताब्दी है, महिलाओं की शताब्दी है। और इस शताब्दी में कमल खिला है तो कमल की तरह हर परिवार को खिलाएंगे, हर गांव को खिलाएंगे, हर जिले को खिलाएंगे, हर पूरे प्रदेश को खिलाएंगे। इस संकल्प के साथ हम शिवपाल यादव जी का बयान आया है कि जिस तरीके से सरकार ने सहारा से आरिफ को अलग किया है, उसी तरीके से भाजपा जो देश में अलगाववाद पैदा कर रही है। देखिए, अब वो बहुत दिन बाद जो है ना, अखिलेश यादव जी ने उनको पार्टी में ले लिया है, थोड़ा कुछ दिन बोलेंगे, लेकिन कोई पक्षी जो होता है उसे किसी को भी बंधक बना के रखने का अधिकार नहीं है। अगर कोई पक्षी को बंधक बनाया था तो जो वन विभाग के लोगों ने क्या कार्रवाई की मुझे मालूम नहीं है। अखिलेश साहब, प्रियंका गांधी का कहना है कि जो सारा साल जुमा चल रही है उस पर सरकार को जो है अभी जो ऑस्कर पुरस्कार से जो सम्मानित हुई है फिल्म एलिफेंट, उससे सबक लेना चाहिए और ये सद्भावना कभी ये सरकार का विषय नहीं है जी। ये तो मुद्दा विहीन लोग हैं, गरीबों का मुद्दा उठाते नहीं, किसानों का मुद्दा उठाते नहीं, गांव के विकास की बात करते नहीं। गुंडे, अपराधी, माफियाओं से जुड़े हुए, भ्रष्टाचारियों से जुड़े हुए ये लोग हैं, ये केवल उन्हीं की बात करते हैं। जो भी व्यक्ति ऐसा कोई काम कर रहा था, मुझे पूरा डिटेल मालूम नहीं है, लेकिन पक्षी का मतलब है कि वो खुले गगन में उड़े। सर, हमारी आशा मौर्य विधायक ने यूपी में चौपालों का राज है। कांग्रेस का ही नहीं, सपा बसपा सबका सुपड़ा साफ। सर, अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है कि यूपी में चौपालों का राज है। पार्क भी होना चाहिए जिसमें जो है वो कहेंगे वो सब कुछ होगा। सर, अभी अखिलेश यादव का ट्वीट आया है कि यूपी में चौपालों का राज है। सर, अभी अखिलेश यादव का ट्वीट आया है 2 घंटे पहले, कहा है कि यूपी में चौपायों का राज, उनका तात्पर्य हमारा जानवरों से, इस पे क्या कहेंगे? वो मैं इतना ही कहूँगा कि अगर जैसे एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के पहले का सीतापुर और 2022 यानी 2023 का सीतापुर, कोई अंतर है कि नहीं बताओ? दोनों हाथ उठा के तो बता दो, तो मुझे मालूम हो जाए अंतर है कि नहीं है। 2017 में हमारी उत्तर प्रदेश में, केंद्र में तो 14 में आपने सरकार बना दिया था, लेकिन 2017 में उत्तर प्रदेश में भी सरकार बनाया। 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश में और 2017 के बाद के उत्तर प्रदेश में अंतर आया है कि नहीं आया है? धीरे से बताते हो आप, आया है। 2017 से पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो कितने घंटे बिजली आती थी? भूल गए होंगे ना, कितने घंटे आती थी? 4 घंटे। कितने? 4 ना, 4। अब आप कितनी आती है? कोई 16 बता रहा है, कोई 18 बता रहा है। 20 प्लस 16 से 20 प्लस 20 प्लस, कोई 16 से 20। माने पहले की सरकार के समय बिजली नहीं आती थी, ये खबर होती थी। और जब आपने कमल खिला दिया तो कमल की तरह हर गांव भी खिल जाए, ये आपके आशीर्वाद के कारण हुआ है। अब 18 घंटे बिजली आती है। और मैं जानता हूं इसी उत्तर प्रदेश का मैं भी निवासी हूं, पहले ट्रांसफार्मर जल जाए तो बिना पैसा दिए बदल के आता था क्या? सही सही बताओ, बिना पैसा दिए आता था क्या? लेकिन अब क्या पैसा दे के आता है, बिना पैसा दिए बदलता है? अंतर आया कि नहीं आया? अब एक समस्या यहाँ के उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री
श्री अखिलेश यादव जी बहुत बोलते रहते हैं, और वो समस्या है भी, मैं मानता हूं। बड़ी संख्या में जो हमारे निराश्रित गौवंश है, गाय बछड़ा वगैरह, समस्या है कि नहीं है? जरा दोनों हाथ उठा के बताओ, है समस्या कि नहीं है? है। एक बात मैं और आपसे कहना चाहता हूं, जो छुट्टा घूम रहे हैं उनको तो हम पकड़वा लेंगे और पकड़वा करके उनको गोआश्रय स्थल तक भिजवा देंगे, लेकिन जो छुट्टा घूम रहे हैं उनको पकड़वाने के बाद फिर आप नहीं छोड़ोगे, इसकी गारंटी हमें दोगे कि नहीं? रात के अंधेरे में एक देखो, पहले ये जो छुट्टा घूम रहे हैं इसे किसने छोड़ा है बताओ? बता दो, सही सही बता दो ना। मैं आप बातचीत कर रहा हूं, भाषण नहीं कर रहा हूं। आप ही लोगों ने छोड़ा है कि नहीं छोड़ा? मेरा आप सबसे एक निवेदन, इसे थोड़ा आप भी सहयोग करोगे तो सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। जो छुट्टा घूम रहे हैं उनको हम पकड़वा लेंगे, लेकिन जो आगे आप छोड़ने वाले हो उनको रात के अंधेरे में छोड़ने की जगह जो आपके आसपास की गौशाला गोआश्रय स्थल हो वहां तक पहुंचाने का काम करोगे? कर दोगे? और जिनको लगे कि तो मैं बड़ा आदमी हूं, मैं दूध तो दूध करके गैया मैया का खा लूंगा, लेकिन मैं गौशाला तक छोड़ने भी नहीं जाऊंगा, तो कोई और रास्ता निकालना, रात के अंधेरे में मत छोड़ना, किसी और से भिजवा देना। तो गांव में ये छुट्टा जो गौवंश घूमता है जिससे फसलों को, किसानों को नुकसान होता है, वो नुकसान बच जाएगा। इसलिए हमने यहाँ सारे अधिकारी नोट कर लेंगे। मेरे कोई भी किसान भाई, केवल इसी ग्राम सभा के नहीं, पूरे जनपद के किसी भी ग्राम सभा के जो निवासी हैं, अगर वो अपनी कोई भी गौवंश को गौशाला लेकर के आवे तो तत्काल उनको गौशाला में लेकर के उनको वहां पर रखने का काम करेंगे। या मैं एकदम खुलेआम निर्देश देता हूं। छोड़ देता है गौशाला वाले पीछे लगाओ। हाँ रुको, मैं यही सुनना चाह रहा हूँ। पैसा मांगते वहां लेने के लिए 500 रुपया। सीडीओ साहब ये सब कहाँ है? कौन अधिकारी यहाँ पर है? इसकी जांच करो। जो शिकायत आ रही है, जिन गौशालाओं में किसान अपने गोवंश को लेकर के जाता है, वहाँ पैसे की मांग करते हैं, फिर रात में छोड़ देते हैं, फिर लोग परेशान होते हैं। जो भी ऐसा गड़बड़ी करते हैं उनके खिलाफ मुकदमा लिखो, उनको जेल भेजो। मैं अभी निर्देश खुले मंच से दे रहा हूं, मैं बैठक करके नहीं दे रहा हूं। तीसरी बात मैं कहना चाहूँ, अब मैं वहां, आप चिंता मत करो, मैं कोशिश करूंगा कि जितनी भी गौशालाएं हैं वहां सीसीटीवी कैमरा भी लगा दी जाए, कोई भेजने का बाहर काम ना कर सके, ठीक है? लेकिन उसमें आप सब सहयोग करना, इसका ध्यान रखना। एक और बात मुझे कहना कि जैसे हम लोगों ने ये गौशालाओं का प्रबंध किया है, अब एक तबका बड़ा अभी उसको डर लगेगा। बहुत सारे लोगों ने चारागाह बोलते हैं कि गोचर भूमि बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इधर तो लाइव लगा है। चारागाह की जमीन है और उसको कब्जा करके रखा है कि नहीं कब्जा करके? तो वो कब्जा हम लोग खाली कराएंगे। खाली करा दे, सब लोग तैयार हो? जो कब्जा किए होंगे वो हाथ नहीं उठाएंगे। सबको मैं जो गोचर भूमि है, चारागाह की जमीन है, उसको खाली कराइए, वहां नेपियर घास ला करके लगाइए, और जो जैसे गौवंश हैं, गौशालाओं में पालन हो रहा है, उनको हरा चारा और पानी की व्यवस्था करवाने का काम करिए। वहां से कोई गौवंश निकाल करके कोई बाहर भेजता है तो जांच करके उसके खिलाफ मुकदमा लिख करके उसको जेल भेजने का काम करिए। एक और बात मैं कहना चाह रहा हूं, चक्रोड बहुत सारे लोगों ने कब्जा करके रखा है कि नहीं? कब्जा करके रखा है, खाली कराया जाए। मंत्री जी एक बात कहना चाहते हैं। अभी बात में कह देना, मेरी पहले बात सुन लो, उसका हाँ ना दे दो, और जो अपनी बात लंबी हो उसको कागज में लिख के मुझे दे देना। तो चक मार्ग पर जो अवैध कब्जे, उनको भी हम खाली कराएं। सरकारी जमीनों, ये आप सब अधिकारी जो हैं इसको नोट कर लेंगे। अभियान चला करके कोई चकमार्ग पर कब्जा किया, कोई फसल बोई इस समय की है,
तो वो काट ले, लेकिन फसल काटने के बाद अगर किसी ने कब्जा किया अपने आप छोड़ दो, नहीं तो फिर छुड़ाने की ताकत है सरकार के पास। ठीक है। तीसरी बात, गांव में बहुत सारे तालाब हैं और उन तालाबों को हम लोगों ने अमृत सरोवर के रूप में विकास भी किया है। अभी भी बहुत सारे तालाब हैं, तालाब की जमीनों पर भी लोगों ने कब्जा कर लिया है। छोटी नदी हो, बड़ा छोटा नाला हो, उसको भी लोगों ने पाट लिया है। क्या आप समझते हो कि नदियों को पाट देने से, तालाबों पर कब्जा कर लेने